Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के दिल तक ले जाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। अब ये सिर्फ एक नियमों की मोटी सी किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीवंत महाकाव्य है, एक राष्ट्र की आत्मा का, कह सकते हैं उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके जन्म से। आखिर ये महाकाव्य बना कैसे? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं थी। नहीं, ये तो एक नए आजाद भारत की नींव रखने का एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा संकल्प था। और इसकी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात से होती है। सोचिए, भारत का जो मूल संविधान है वो टाइप या प्रिंट नहीं हुआ था। जी हाँ, उसे पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था। ये अपने आप में कला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे किसी मशीन ने नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत लिखावट में संजोया। और बात सिर्फ खूबसूरत लिखावट पर ही खत्म नहीं होती। इस दस्तावेज को सिर्फ लिखा ही नहीं गया, बल्कि इसे सजाया भी गया। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस के नेतृत्व में उनकी टीम ने हर पन्ने को भारत की हजारों साल पुरानी विरासत को दिखाते हुए चित्रों से सजाया। तो ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय खजाना है, एक बेमिसाल कलाकृति है। अच्छा, अब जरा इस पर लगी मेहनत और समय का अंदाजा लगाइए। कोई छोटा मोटा काम नहीं था ये। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, मतलब लगभग 3 साल। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और वहां से ये सफर शुरू हुआ। 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई। सोचिए कितनी बहस, कितनी चर्चा हुई होगी। और फिर जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये महान काम किया किसने? इसे अंजाम दिया हमारी संविधान सभा ने। इसमें शुरू में तो 389 सदस्य थे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद ये संख्या 299 रह गई। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी भूमिका को हम सब जानते हैं कि कितनी अहम थी। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो आखिर में 284 सदस्यों ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। चलिए अब इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस संविधान के दिल में क्या है। वो कौन से वादे हैं, कौन से अधिकार हैं जो ये अपने हर नागरिक को देता है। संविधान की शुरुआत होती है इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल से। आप इसे संविधान की आत्मा कह सकते हैं या इसका मिशन स्टेटमेंट। ये साफ साफ बताता है कि भारत कैसा देश होगा। एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश के वो आदर्श हैं जिन पर वो खड़ा है। और इन्हीं बड़े आदर्शों को हकीकत में बदलने के लिए संविधान हम सबको 6 मौलिक अधिकार देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सब वो मजबूत स्तंभ हैं जो हर नागरिक को ताकत देते हैं, और इनकी गारंटी कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा संविधान देता है। इन सभी अधिकारों में से एक अधिकार ऐसा है जिसे खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। पर क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? खास ये है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यही वो आर्टिकल है जो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। ये एक तरह से बाकी सारे अधिकारों का प्रोटेक्टर है। चलिए अब इसके एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू की बात करते हैं। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे एक बार लिख दिया और बस बात खत्म। नहीं, इसे एक जीवंत, एक सांस लेते हुए दस्तावेज की तरह बनाया गया था, जो समय के साथ खुद को बदल सके, खुद को ढाल सके। और इसका सबूत हमें साफ साफ आंकड़ों में दिखता है। देखिए, जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, और आज संशोधनों के बाद ये संख्या बढ़कर लगभग 465 हो चुकी है। और ये कहानी सिर्फ आर्टिकल्स तक ही सीमित नहीं है। पहले संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है, कितना जिंदा है।
तो ये सब बदलाव हुए कैसे? संशोधनों के जरिए। और ये नंबर देखिए, 106। जानते हैं ये क्या है? 2023 तक हमारे संविधान में 106 बार संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान समय की बदलती जरूरतों को समझता है और उनके हिसाब से खुद को ढालता है। और इन 106 संशोधनों में से एक तो इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि उसे मिनी संविधान तक कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1976 के 42वें संशोधन की। इसमें इतने सारे बदलाव किए गए कि ये अपने आप में ही एक छोटा संविधान लगने लगा था। ये दिखाता है कि संविधान में बड़े बदलाव करने की क्षमता भी मौजूद है। ठीक है, तो हमने इतिहास देख लिया, इसके हिस्से देख लिए, इसका विकास भी देख लिया। पर सवाल ये है कि आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये संविधान कहाँ आता है? तो चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं। जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। लागू हुआ 26 जनवरी 1950। बनाने वाले 299 सदस्य। शुरू में थे 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। और नागरिकों के हाथ में सबसे शक्तिशाली हथियार आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये नंबर्स याद रखने जैसे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो जहाँ संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, वहीं वो हमसे कुछ मौलिक कर्तव्यों की उम्मीद भी करता है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अधिकार और कर्तव्य ये साथ साथ चलते हैं। और यहीं पर मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। संविधान तो हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है और हम उनकी बात भी खूब करते हैं, पर क्या हम एक नागरिक के तौर पर अपने मौलिक कर्तव्यों को भी उतनी ही शिद्दत